ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का जो हमारा विषय है वह है बच्चों की शादियों को लेके ही है। और हम बराबर ही, क्योंकि जून तक सीजन है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा उपाय काम कर जाए ताकि बच्चों की शादियां जल्दी से जल्दी संपन्न हो सकें और माता पिता की चिंता भी खत्म हो सके। क्योंकि जब बच्चों की शादियां नहीं होती हैं तो बच्चों को तो परेशानी रहती है, लेकिन उनसे ज़्यादा परेशान माता पिता रहते हैं बच्चों को लेके। तो आज का उपाय हमारा बहुत ही ज़्यादा एकदम अचूक उपाय है और वह बच्चों की शादियों को लेके है कि इस उपाय को करने के बाद ही जल्दी से जल्दी सबकी शादियों के, बच्चों की शादियों के योग बनने लगेंगे, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। और इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। यह उपाय इस तरीके से है कि इसमें किसी भी तरह से कुंडली दिखाने का कोई मतलब है ही नहीं। और जो भी ग्रह शादी की रुकावट में जिम्मेदार रहते हैं, बस उन्हीं ग्रहों की रुकावट को खत्म करने का यह अचूक उपाय बनाया गया है। और हम आपके सामने इस उपाय को लाए हैं ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो दो उपाय जो पहले बताएंगे वह बहुत ही ज़्यादा एकदम छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको भी करने से बहुत ही जल्दी लाभ होता है और सारी बातें बनने लग जाती हैं बच्चों की शादियों की। तो पहला उपाय है कि जब भी आपके यहाँ चाहे लड़के की शादी के लिए बात करने आए चाहे लड़की की शादी के लिए बात करने आए, तो आप अपने ड्राइंग रूम में या किसी भी कमरे में अगर उनको बिठा लें, तो आने वाले जो आपके गेस्ट हैं उनका मुंह कभी भी दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। उनका जो फेस है वो आपके घर के अंदर की तरफ ही होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब वे बात करके आप लोगों के यहाँ से जाएंगे तो उनको बातें कुछ समझ में आएंगी और रिश्ते भी आगे बढ़ने लगेंगे और शादी के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा, चाहे वह लड़के की बात करने आए चाहे लड़की की बात करने आए, दूसरा उपाय है हमारा कि जो भी बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां, जहां भी सोते हैं, जिस बेड पे भी सोते हैं, तो वह बेड लोहे का नहीं होना चाहिए। और अगर बेड उनका लकड़ी का है तो उस बेड के नीचे भी कोई कूड़ा, झाड़ू या लोहे का सामान नहीं होना चाहिए। यह वास्तु के अनुसार बहुत ही अचूक उपाय है। और एकदम साफ सुथरा बेड होने से और लकड़ी का बेड होने से उनकी शादी के योग बहुत जल्दी से बनना शुरू हो जाते हैं और जल्दी ही शादी संपन्न हो जाती है। यह भी उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है। तो आप इन दोनों उपायों को करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। अब हमारा तीसरा उपाय है जो थोड़ा सा बड़ा है और वह उपाय भी बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हमारा उपाय हो सकता है कि वीडियो के अंत तक ही पूरा हो पाए। तो इस तरीके से अब हम शुरू करते हैं अपना तीसरा उपाय, जो बहुत ही ज़्यादा अचूक है। आप इसे सोमवार को भी कर सकते हैं। सोमवार में चाहे कृष्ण पक्ष का हो चाहे शुक्ल पक्ष का हो, बुधवार को भी कर सकते हैं और इसे शुक्रवार को भी कर सकते हैं। यह तीनों ही दिन, चाहे कृष्ण पक्ष के हों चाहे शुक्ल पक्ष के हों, किसी भी दिन आप इन्हें कर सकते हैं। तो बुधवार को पड़ रही है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि 2025 26 फरवरी को। तो हमारी ओर से सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आगे चलते हैं अपने उपाय की तरफ। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि इसमें कुंडली दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हम उपाय भी इसी तरीके के लाते हैं कि कुंडली का कोई दिखाने का मतलब होता ही नहीं है। कॉमन उपाय होते हैं, हर कोई बिना सोचे समझे इन उपायों को कर सकता है और इनका लाभ उठा सकता है। अब हम चलते हैं अपने उपाय की तरफ। तो करना क्या है कि अगर किसी लड़के की शादी में विलम्ब हो रहा है, उम्र हो गई है, करियर भी बन चुका है और जॉब भी मतलब सब कुछ हर तरीके से सही है, बस एक शादी की कमी है कि वह शादी के बंधन में ही नहीं बंधे हैं, ये लड़के के लिए है। तो करना क्या है कि अभी हम बताया था कि सोमवार को या बुधवार को या
शुक्रवार को। तो इस बार जब बुधवार को, तो अब महाशिवरात्रि पर ही करिएगा इस उपाय को, तो बहुत ही ज़्यादा इसका फल मिलेगा। फल तो वैसे सोमवार और शुक्रवार को भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो महाशिवरात्रि का दिन है वह एक बहुत ही सुंदर दिन है और बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही अच्छा पर्व है इस दिन और भोले बाबा की कुछ भी अगर करो तो भोले बाबा की असीम कृपा मिलती है इस दिन, कुछ भी उपाय करने से, कोई भी उपाय करने से। इसलिए इस उपाय को आप अगर शिवरात्रि पर करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। उपाय कुछ इस प्रकार है कि जिन भी लड़कों की शादी नहीं हो रही, केवल लड़कों के लिए बताना है, फिर लड़की के लिए बताएंगे। तो लड़कों की शादी नहीं हो रही है तो महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह करें इसे आप लोग। तो करना क्या है कि एक प्लेट में, छोटी प्लेट लीजिएगा, इसे माताएं भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है कि एक प्लेट में एक आपको पेड़ा लाना है और एक माला ज़रूर से लानी है। और माला लाने के एक प्लेट में ये सारी चीज़ें रख लीजिएगा। छोटी प्लेट में एक पेड़ा, एक माला, एक बेर और एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी और चावल, और ये सब लेके, और माला ज़रूर लाइएगा। माला ही का इसमें सबसे बड़ा वो योगदान है जो भी है। तो आप ये सारी चीज़ें ले आइएगा और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में थोड़ी सी पूजा पाठ करिएगा। उसके बाद फिर शिव जी के मंदिर में जाइएगा। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, और बाई द वे शिवरात्रि वाले दिन सुबह टाइम ना मिले तो प्रदोष काल में शाम को भी कर सकते हैं। वैसे तो अक्सर लोग सुबह के टाइम ही शिवरात्रि वाले दिन पूजा करते हैं। जैसे आप कुछ भी जैसे चढ़ाने जाते हैं या पूजा करने जाते हैं, तो अपने घर के आले में सबसे पहले आप जलाइएगा, जो आपका मंदिर है घर का, घी का दीपक जलाइएगा, जैसे आप दैनिक के पूजा अपनी करते हैं। उसके बाद एक छोटी प्लेट में जो अभी हमने सारा सामान बताया है, सामग्री, एक माला, एक पेड़ा, एक बेर का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, और चावल और हल्दी एक कटोरी में ज़रूर से लीजिएगा, और एक बेलपत्र। ये सारी चीज़ें आप लगा लीजिएगा घर के ही पूजा घर में आसन बिछा के, और एक छोटा सा कलश भरिएगा, पानी का लोटा, चाहे तांबे का हो चाहे उसका हो। और उसके बाद माएँ कर रही हैं तो माएँ बैठ जाएं दीपक जला के, और लड़के कर रहे हैं तो लड़के बैठ जाएं दीपक जला के। उसके बाद जो प्लेट में सारी सामग्री है, पेड़ा भी है, बेर भी है, सब कुछ है, तो वह अपने हाथ में ले लें और आंखें बंद करके, और भोले बाबा की फ़ोटो हर किसी के यहाँ होती है, उनका स्मरण करके और भोले बाबा से प्रार्थना करें। महाशिवरात्रि का दिन होगा, सच्चे मन से करें। जितनी सच्ची आपकी भावना होगी उतनी ही जल्दी इस उपाय का फल मिलेगा। आपके बच्चे की शादी निश्चित होनी ही होनी है। तो आंखें बंद करके प्रार्थना आपने कर ली और अपने बच्चे के विषय में बोल दिया, भगवान से सब कुछ हो गया। अब फिर से उस प्लेट को जो आपने ली है वहीं पे भगवान के आले में रख दीजिए। फिर आप 2 मिनट बैठने के बाद फिर उठ के और उस प्लेट को लेके और जो लोटा भरा है जल का उसको लेके शिव मंदिर आपके आसपास हो तो वहाँ आप पहुँच जाइए। चाहे लड़के कर रहे हैं तो लड़के और माएँ कर रही हैं तो माएँ। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोटे से अभिषेक, जल से अभिषेक करिएगा और थोड़ा सा जल उसमें बचा लीजिएगा, जैसा हम हमेशा बताते हैं। उसके बाद अगर माएँ कर रही हैं तो अपने बेटे का सबसे पहले फिर माला पहनाइएगा, वो हल्दी जो लेके गई हैं उससे टीका लगाइएगा भोले बाबा के, चावल चढ़ाइएगा और जो पेड़ा और एक जो बेर है फिर माला पहनाइएगा। उसके बाद जो पेड़ा और बेर है उसको चढ़ाते समय अपने बच्चे का नाम और गोत्र अवश्य बोलिएगा। और सारी सामग्री चढ़ाने के बाद फिर से एक बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगी उस पर भी बीच का जो पत्ता होता है उस पर हल्दी जो लेके गए हैं आप उस पर एक छोटी सी बिंदी रख लीजिएगा इंडेक्स फिंगर से, अपनी अंगूठे के पास वाली बिंदी से, और वो भी प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जितनी देर भी आप उपाय करें, इसमें उपाय में सबसे ज़्यादा आपकी भावनाएं देखी जाएंगी, सच्चा मन ही देखा जाएगा। जितना सच्चा मन होगा उतनी जल्दी से आपके बच्चे के विवाह के योग बनने लगेंगे और 101% ये बात निश्चित है कि विवाह पक्का हो ही जाना है जून तक।
उसके बाद आपने नाम गोत्र बोल के सब कर लिया और उसके बाद बस सच्चे मन से 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप जाप करिएगा। जो थोड़ा सा जल बचा है वह वापस ले आइएगा और अपने घर के मेन गेट पर छिड़क दीजिएगा। यह उपाय ख़त्म हो गया लड़कों के लिए। अब इसी तरीके से लड़कियों के लिए भी एक उपाय है बहुत ज़बरदस्त, जो वह भी सोमवार को कर सकते हैं या महाशिवरात्रि में या शुक्रवार को। तो वह भी क्या है कि उसके लिए आपको क्या लेना है कि एक लेना है श्रृंगार का जो सेट बाज़ार में पूरा मिल जाता है, पैकेट बना हुआ श्रृंगार वाला, तो बस वह लेना है आपको। और एक छोटी प्लेट में अपने सबसे पहले जैसे लड़के के लिए करा था घर में बैठ के पूजा पाठ सब, ऐसे लड़की के लिए भी एक प्लेट में वह सेट रख लीजिएगा जो आप लाए हैं बाज़ार से, और एक पेड़ा रख लीजिएगा, एक बेर रख लीजिएगा और एक माला ज़रूर रखिएगा। माला का और पेड़ा का, बहुत पेड़ा भोग के लिए और वो सब। और जब तो आपने लड़के के में हल्दी ली थी कटोरी में, इसमें आप सिंदूर लीजिएगा, जो लाल सिंदूर होता है जो लेडीजें अपने मांग में भी भरती हैं, और थोड़े से चावल ले लीजिएगा। अब जाके यह उपाय लड़की कर सकती है क्योंकि लड़की की शादी के लिए, या माताएं कर सकती हैं, कोई बात नहीं। अब आप जाइएगा महाशिवरात्रि वाले दिन या सोमवार को या शुक्रवार को, जैसे भी करें, और जाके सबसे पहले मंदिर में वो जो कलश भी लिया था, तो लड़की भी पहले सबसे पहले शिव जी पे वो जल चढ़ा दें, माताएं गई हैं तो माताएं चढ़ा दें। उसके बाद वे आके पार्वती जी के पास बैठ जाएं, और पार्वती जी के पास बैठने के बाद वे सबसे पहले पार्वती जी के जो सिंदूर है उसका टीका लगाएं, चावल लगाएं, और जो श्रृंगार का सामान है उनको अर्पण करें पार्वती जी को। और जो कुमकुम का टीका जो लगाएं पार्वती जी के, तो पार्वती जी के मांग भी, जैसे पहले टीका लगाओ फिर मांग भी भरी जाती है। और ओम, अब जो उनका जो पूजा जो कर रही हैं माताएं, वह भी एकदम श्रद्धा पूर्वक अपने बेटी के लिए अपनी शादी की प्रार्थना करें। और अगर लड़कियां खुद गई हैं तो वह भी अपनी शादी के लिए प्रार्थना करें, पार्वती जी को माला पहना दें और सब सिंदूर उनके लगा के, चावल लगा के, पेड़े का भोग लगा के और सब करके अपना, और जब बिंदी उनके ज़रूर लगाएं जो कटोरी सिंदूर की लेके गए हैं, तो खूब सारा अपने इसमें अनामिका जो उंगली है, जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली है, क्योंकि ये सिंदूर है, वो हल्दी थी लड़के के मैं बताई थी, लेकिन लड़की है तो ये सिंदूर बताया है। तो सिंदूर को हमेशा इससे अनामिका उंगली से लगाया जाता है, तो वह उससे थोड़ी ज़्यादा सा सिंदूर पार्वती के माथे पे, पार्वती मैया के माथे पे लगा दें लड़कियां या माताएं। और फिर जब पूजा पूरी प्रार्थना करें, जब पूजा पूरी समाप्त हो जाए, सब अपना माला पहना के सब कुछ करके, टीका माथा सब करके, तो फिर चलते समय जब पूजा पूरी ख़त्म हो जाए, तो चलते समय माता पार्वती के माथे से उसी जो आपने सिंदूर लगाया था उससे, इसी अनामिका उंगली से हल्का सा आप सिंदूर लीजिए, और जो लड़की है वह अपने माथे पे लगा लेगी, और जो माताएं भी जो गई हैं वहाँ पे करके, तो वह भी अपने स्मरण करके, अपनी लड़की का जो भी है स्मरण करके वह भी अपने माथे पे लगा लें कि हम अपनी लड़की के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो लड़की लगाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इस उपाय को अगर लड़की करेंगी तो। बस इस प्रकार से आप आ जाइएगा घर, और जो लोटे में जल थोड़ा सा आपने बचाया होगा शिव जी पे चढ़ाने के बाद, और वो जो पेड़े चढ़ाए थे वो सब वहीं छोड़ आइए, नाम और गोत्र बोल के पार्वती मैया पे पेड़ा चढ़ाइएगा। तो वो सारा सब कुछ वहीं प्रसाद और श्रृंगार का सामान सब छोड़ के उनके माथे से लेके तिलक, अपने तिलक बिंदी लगा के आ जाइएगा, और वो जो जल है अपने घर के वही मेन गेट पर छिड़क दीजिएगा। तो इस उपाय को भी करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी बेटी के कितनी जल्दी रिश्ते बन रहे हैं, कितनी जल्दी सब संयोग बन रहा है, रिश्ते आने लगे हैं, या जहां आप चाहते थे वहां पे बातें पक्की होने लगी हैं। यह दोनों ही उपाय जो लोग प्रेम विवाह भी चाहते हैं, बच्चे लड़के लड़कियां, वह भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, इसको भी बहुत सारे लोगों ने करके देखा है और इसका लाभ उठाया है। तो आप भी इसका लाभ उठाइएगा भरपूर रूप से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें और आपको भी इसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिल सके और आपका भी काम जल्दी से जल्दी बन सके।
और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।